नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ कार्तिक माह का 5वां अध्याय आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक माह महत्व की कथा करूँ विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि और नियम उद्यापन की विधि बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आप यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्रा लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या शाम काल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद कर ले। थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी या जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता है। अतः दांत और जीवा को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतयो, आप मुझे आयु, कृति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुलियों की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना नहीं चाहिए। दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंधक आदि हो और उसकी टहनी कोमल हो, ऐसी ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार को चंद्र तथा सूर्य में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर देवी देवताओं का अर्घ, अचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भागवत पुराण को भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में निवास करता हूँ। अपूति जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदर और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंदा, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा
प्रार्थना करनी चाहिए था। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा में किए उसे पूरा करना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात प्रणाम कर भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।